बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जुलाई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सरबकफ का आगाज हुआ है और इस ऑपरेशन में जो कार्रवाइयां हैं वो भी जारी हो सारी हैं। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया है। उस इजलास के अंदर कुछ फैसले हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब टीटीपी के दो बड़े कमांडर्स जो हैं उन्हें ठिकाने लगाया गया है। इस सबके अंदर इस ऑपरेशन की ताज़ा तरीन तफसीलात और इस ऑपरेशन के अंदर जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं ऑन ग्राउंड, जो इस वक्त डिटेल्स हमें मौसूल हो रही हैं, वो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर जो भारतीय फितनतुल हिंदुस्तान के कारिंदे हैं, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, उन पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई है। और अगर यह कहा जाए कि हालिया तारीख की सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो बीएलए के दहशतगर्दों के खिलाफ, फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ की गई है, तो यह कहना भी कतन गलत नहीं होगा। नाज़रीन किराम, बाजौड़ का ऑपरेशन आपको पता है कि किस तरीके से जारी हो सारी रहा है और वहां पर जो कर्फ्यू है कुछ इलाकों के अंदर वो नाफिज किया गया। कुछ एरियाज जो हैं वहां पर 144 सेक्शन 144 जो है वो नाफिज किया गया। आमदो रफ जो है वो वहां पर रोकी गई है ताकि आम लोग जो हैं वो निशाना ना बने। दहशतगर्दों के हवाले से ये तफसीलात भी सामने आई हैं कि जी दहशतगर्द जो हैं उन्होंने जो वहां के मकामी लोग हैं उन्हें एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हुआ है। और ये नॉर्मली दुनिया भर के अंदर दहशतगर्द इस तरह की हरकतें करते हैं, इसीलिए ऑपरेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी है। और इस ऑपरेशन के अंदर जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ड्रोन्स के जरिए सर्वेलेंस और पूरे इलाके का एनालिसिस है, वो भी इसीलिए किया जा रहा है। थर्मल इमेजिंग और दीगर टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका इस्तेमाल भी इसीलिए किया जा रहा है ताकि कोलेटरल डैमेज जो है उससे भी बचा जा सके। लेकिन एक दो चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है उसने भी इजलास बुलाया। जो आम लोग और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक पैकेज जो है उसका ऐलान किया गया है केपी गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके साथ ही साथ जख्मी जो हैं उनके लिए भी माली इमदाद जो है उसका ऐलान किया गया। फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जिन्होंने जामे शहादत नोश किया उनके हवाले से भी। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, कल तक की क्या डेवलपमेंट्स थी कि 4 अहम तरीन कमांडर्स जो हैं फितनतुल खवारिज टीटीपी के, उन्हें जिंदा गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और जो इनिशियल एक रैंडम फिगर मेरे पास आया वो ये था, जो ऑन ग्राउंड सोर्सेज ने बताया वो ये था कि जी मोर देन हाफ अ डजन, यानी तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर, आप कह लें 7-8 के करीब दहशतगर्द जो है वो पार लगाए गए, दहशतगर्द जो है वो ठिकाने लगाए गए। अब इस सब के अंदर कुछ और डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि ये ऑपरेशन चूंकि 31 जुलाई तक जारी रहना है और आप ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस ऑपरेशन को 36 आवर्स गुजर चुके हैं और 36 आवर्स रहते हैं। 1.5 दिन गुजर चुका, 1.5 दिन मजीद रहता है। पहले 1.5 दिन के अंदर इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी तादाद में ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों को जिंदा पकड़ा गया है और जो दहशतगर्द आगे से रेजिस्ट कर रहे थे या फिर उन्हें इस तरीके के हालात बने हुए थे कि चीजें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड थी, तो उन्हें फिर वहां पर वासिले जहन्नुम किया गया जो सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ लड़ रहे थे। इसमें जो टीटीपी वाले हैं उन्होंने एक लेटर जो है मकामी लोगों को वो भी जारी किया और इससे भी हमें समझ आ जाती है कि ये दहशतगर्द किस कदर हार चुके हैं, किस कदर शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं। और आप ये देखें कि टीटीपी वाले जो खारजी, जो अपने आप को नाम निहाद मुजाहिदीन कहते हैं, जो एक गैर मुस्लिम मुल्क भारत की ईमा पर एक मुसलमान मुल्क के आम निहत्ते शहरियों पर हमले करते हैं, खुदकुश धमाके करते हैं, जो खारजी हैं दर हकीकत, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये नोटिफिकेशन भी इनकी शिकस्त जो है, ये मुबैना नोटिफिकेशन इनकी शिकस्त का एतराफ़ है। और इसमें क्या कहते हैं जी कि तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी के जंगी दस्ते बाजौड़ के पहाड़ी इलाकों में शदीद दबाव और नुकसान का सामना कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जारी झड़पों में हमारे कई मुजाहिदीन मारे जा चुके और कई शदीद जख्मी हालत में हैं, जिनमें हमारे अहम कमांडर्स भी शामिल हैं। ये दहशतगर्दों का मौक़िफ़ आ रहा है जी, ये इन्होंने मकामी ग्रुप्स के अंदर इसे डिस्पर्स किया। हम मकामी अवाम से अपील करते हैं कि वो हमारे दस्तों के लिए महफूज रास्ता फराहम करने में भरपूर मदद करें ताकि मुजाहिदीन इस मुहासरे से बाहिफाजत निकल सकें। हम अवाम के इस ताउन पर शुक्र गुजार रहेंगे। सरजमीन बाजौड़ की गयूर अवाम से मजीद गुजारिश करते हैं कि वो इस लड़ाई से दूर रहें और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ ना दें। ये जंग हमारे और रियासत के दरमियान है, इसमें शामिल होकर अवाम अपनी जानो माल को खतरे में ना डालें। हम नहीं चाहते कि बेगुनाह लोग इस झड़प का हिस्सा बने या इसका निशाना बने, जबकि हकीकत यह है कि यही दहशतगर्द जो हैं इन्हें मकामी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही और गयूर पश्तून जो अमन चाहते हैं वो कैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट कर सकते हैं? वो तो अमन के लिए मार्चेस निकाल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये जिस तरीके से वीडियोज आई हैं कि ये घरों के
अंदर दाखिल हुए हैं, घरों के अंदर से ये फौज के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, और मकामी लोग, घर की खवातीन भी अगर आती हैं कि जी आप हमारे घर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दहशतगर्द उन पर भी तशद्दुद करते हैं। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि ये दहशतगर्द कितने सफाक हैं। अब इस वक्त नाज़रीन किराम, खैबर पख्तूनख्वा में टांक में गुल इमाम का एरिया है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने टीटीपी का एक बहुत बड़ा कमांडर जो है उसे एलिमिनेट किया है, जरार बिटानी, और इसके 2 साथी जो हैं उनके समेत ये जरार बिटानी नामी दहशतगर्द जो है ये पार लगा दिया गया है, इसे वासिल जहन्नुम कर दिया गया है। ये कंफर्म डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ जो बाजौड़ के अंदर ऑपरेशन है उसमें अब ये फिगर इन दहशतगर्दों का वो मोर देन अ डजन पे जा चुका है, जिसमें ये दहशतगर्द मारे गए हैं। फिर इसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो हैं वो जख्मी हैं, और जख्मी दहशतगर्द जो हैं वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं टोलियों की सूरत में, और उन्हें भी पकड़ने के लिए इस वक्त एरियल जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं उन्हें भी यूटिलाइज किया जा रहा है, यानी कि जो फजाई निगरानी है वो भी की जा रही है, और किसी भी तरह से इन दहशतगर्दों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। इस सब के अंदर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट ये है कि दहशतगर्दी की लानत को हम जड़ से उखाड़ेंगे और उखाड़ कर फेंकेंगे दहशतगर्दी की लानत को। अब इस स्टेटमेंट का तर्जुमा जो है, देखें, हम कभी कभी देखते हैं कि स्टेटमेंट किसकी तरफ से आ रही है, हम एनालाइज करते हैं, फिर हम स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या आ रही, लेकिन कभी कभी ये होता है कि किस वक्त पे आ रही है। एक ऐसे वक्त पे जब ऑपरेशन सरबकफ का आगाज बाजौड़ में किया गया है, आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये मामला जो है ये बहुत आगे जा सकता है, और इस सब के अंदर चीजें जो हैं वो एक डिफरेंट नहज पे भी पहुंच सकती हैं, और अब एक फुल फ्लेज ऑपरेशन जो है वो इनके खिलाफ उसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उसमें बलूचिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, और बलूचिस्तान में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से किया गया। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान आर्मी के गनशिप हेलीकॉप्टर्स मैदान में हैं, एसएसजी कमांडोज को उन रिमोट एरियाज में और उन इनएक्सेसिबल एरियाज में जहां तक आम रसाई मुश्किल होती है, और फिर अगर वहां तक पहुंचना हो, रोड्स नहीं है, नेटवर्क्स नहीं है, जहां पर ये दहशतगर्दों ने अपने हाइड आउट्स बनाए हुए हैं, तो वो फिर काफी मुश्किल हो जाता है, और जब तक वहां पहुंचते हैं फिर इन्हें रैकी हो जाती है, पता चल जाता है। तो अब हेलीकॉप्टर्स के जरिए एसएसजी कमांडोज पहुंचते हैं, और जमीन पे जब वो उतरते हैं तो फिर इन दहशतगर्दों को इनकी बिलों में घुसकर मारते हैं। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है नाज़रीन किराम, और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान में 30 से जायद फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्हें मारा गया है, पार लगाया गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। इसमें मैं फिर वही बात करूंगा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं पाकिस्तान की, उन्हें इस वक्त बहुत मोहतात होकर ये ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में हमें कोलेटरल डैमेज के हवाले से भी देखना पड़ता है। इन दहशतगर्दों का तो कोई मजहब नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई इंसानियत इनके अंदर नहीं है, इनके लिए तो सब लोग एक टारगेट हैं, आम मासूम निहत्ते पश्तून भी। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इन दहशतगर्दों ने जो बाजौड़ के अवाम से अपील की है ना कि हमारी मदद करें, इसका मतलब ये है कि ये घेरे गए हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही, और ये जो अब ये कार्ड खेल रहे हैं, अलबत्ता जो पश्तून गयूर लोग हैं वो ना इनका साथ उन्होंने पहले कभी दिया, ना इन खारजियों का वो आइंदा कभी साथ देंगे, और फितनतुल हिंदुस्तान जो कि भारत की ईमा प्रसारी कार्रवाइयां कर रहा है उसे भी उड़ा के रखेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।